बिहार में तेजस्वी यादव के सामने खड़ा हो सकता है ना, वो चिराग पासवान है, वो 6% वाला नेता है। तेजस्वी यादव अपने आप को इस तरह से एस्टेब्लिश करेंगे 2035 तक की बात एस्टेब्लिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बात कर जो क्रेज है ना, बिल्कुल सही बात है, बहुत क्रेज है, बिल्कुल सही बात है कि चिराग पासवान अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि भाजपा के पास में कोई ऐसा मुखौटा नहीं है, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो बिहार में ला करके रिप्रेजेंट करे और बिहार के आवाम उसको एक्सेप्ट पूरे भाजपा को बिहार में वही चलाएंगे। चिराग पासवान जो मास लीडर हैं, उनके पीछे जो हजारों सैकड़ों लाखों के बीच में जो पासवान समाज का जो युवा है जो उनके साथ खड़ा है, क्या वो चाचा जी के साथ चला गया? क्या भाजपा के साथ चला गया? राजद में भी बहुत ऐसे पासवान नेता है। 12 जनपद में उनके पिता की तस्वीर को फेंका गया। पासवान समाज के सारे लोग उस दिन रो दिए थे, जितने भी बिहार नहीं बल्कि देश में जितने भी पासवान लोग थे वे लोग रो दिए थे कि रामविलास पासवान एक जन नेता है और उनके तस्वीर को सड़कों पे फेंक देना ये गलत है। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक साथ बाहर निकले थे और उस समय कहे थे चिराग पासवान कि हाँ, चाचा ने हमें आशीर्वाद दिया है, कहा है कि दोनों एक साथ रहिए। उस समय उनके चेहरे पे कितनी खुशी हुआ करती थी चिराग पासवान की। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई कि वो जान रहे हैं कि अगर बिहार में हमको एस्टेब्लिश होना है तो बस तेजस्वी यादव के ठीक सामने में हमको अपोजिट में रहना होगा। खुश करने की राजनीति कर रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान ये बात जान रहे हैं कि अगर हम खुश नहीं करेंगे तो भाजपा हमको प्रमोट नहीं करेगी। जैसे ही मोकामा और गोपालगंज का चुनाव खत्म होता है वैसे ही तैयारी कुर्नी विधानसभा की होती है, लेकिन तैयारी चुनाव की होती है, लेकिन इसकी घोषणा आज से कुछ देर पहले तक नहीं हुई कि उस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। इस बात की चर्चा जोर शोर से हो रही थी और इस बीच में मांझी जी का एक बयान आता है। मांझी जी बयान ये देते हैं कि राजद और जेडीयू में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मतलब यूं कहें तो कुर्नी विधानसभा को सीट को लेकर चर्चा चल रही थी और इस बीच में मांझी जी ने यह बयान दिया कि सीट को लेकर शायद उनके खटपट हो रही है। तो लेकिन कुछ देर पहले ही ये बयान आता है, ये खबर मिलती है हमें, अनाउंसमेंट होती है कि वहां से जेडीयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं। केशव जी, इस बात से आप कैसे अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव ने इस सीट को सैक्रिफाइस किया या फिर तेजस्वी यादव को मजबूरन देना पड़ा अपनी सरकार को बचाने के लिए? क्योंकि मांझी जी के स्टेटमेंट के हिसाब से उन दोनों में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मांझी जी इसलिए कह रहे हैं ना कि भाजपा इस बात पे खुश हो जाए कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, जदयू और राजद में मतलब सब कुछ ठीक नहीं है। वे चाह रहे हैं कि भाजपा इस बात पे खुश रहे और अंदर ही अंदर राजद और महागठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं ये इस बात से खुश है कि वो चुनाव जीत जाएगी। पिछली बार जब चुनाव हुआ है तो 712 वोट से मात्र अनिल कुमार सहनी जो राजद के प्रत्याशी थे जीते थे, 712 वोट से। लेकिन वो जो सीट रहा है वो हमेशा से जदयू के खाते में रहा है और तेजस्वी यादव ये बात जान रहे हैं कि नीतीश कुमार की कितनी अहमियत है। नीतीश कुमार की कितनी अहमियत है। अगर हम 2 सीट में 1 सीट कांग्रेस का छीन करके चुनाव लड़े गोपालगंज में तो यहां भी सैक्रिफाइस करना होगा। अगर तेजस्वी यादव सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो सीट हार सकते हैं और तेजस्वी यादव इस बात के लिए साफ तैयार हैं कि किस तरह से कुर्नी विधानसभा जो 93 नंबर सीट है उसे जीता जाए और उसके लिए ये सही उम्मीदवार को दिया गया है टिकट। मनोज कुशवाहा को जो टिकट दिया गया है ये बिल्कुल सही उम्मीदवार को। इस बार लड़ाई आसान नहीं होगी। एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ जेडीयू है और तीसरी तरफ देखा जाए तो मुकेश सहनी भी चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। तो एक तरफ सहनी समाज से वो भी हैं, मनोज कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा भी अपने प्रत्याशी को उतारेगी और भाजपा के साथ जो समर्थन है वो चिराग पासवान का ही आज का ही स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि वो अब तेजस्वी यादव के सामने खड़े हैं और आर पार की लड़ाई चिराग और तेजस्वी में है। देखिए तेजस्वी यादव अपने आप को इस तरह से एस्टेब्लिश करेंगे 2035 तक की बात एस्टेब्लिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बात कर जो क्रेज है ना, बिल्कुल सही बात है, बहुत क्रेज है। बिल्कुल सही बात है कि चिराग पासवान अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे क्योंकि भाजपा के पास में कोई ऐसा मुखौटा नहीं है, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो बिहार में ला करके रिप्रेजेंट करे और बिहार के आवाम उसको एक्सेप्ट। पूरे भाजपा को बिहार में वही चलाएंगे। बस इसी बात के लिए वो खुश करने की राजनीति कर रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान ये बात जान रहे हैं कि अगर हम खुश नहीं करेंगे तो भाजपा हमको प्रमोट नहीं करेगी। देख रहे हैं ना किस तरह से उपचुनाव जो हुआ मोकामा और गोपालगंज में, जब उपचुनाव हुआ तो चिराग पासवान आखिरी दिनों में उनके पिता की तस्वीर को फेंका गया। 12 जनपद में उनके पिता की तस्वीर को फेंका गया। पासवान समाज के सारे लोग उस दिन रो दिए थे, जितने भी बिहार नहीं बल्कि देश में जितने भी पासवान लोग थे वे लोग रो दिए थे कि रामविलास पासवान एक जन नेता है और उनके तस्वीर को सड़कों पे फेंक देना ये गलत है। उस समय सारे पासवान रोए थे। 6% आबादी होने के बाद 6% आबादी होने के बाद भी 6% आबादी होने के बाद भी ये लोग समझ रहे हैं कि अकेले
भाजपा को खुश करके जीत जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चिराग पासवान को आने वाले समय में खूब ज्यादा मेहनत करना होगा, लेकिन ये बात तय है कि आने वाले 2035 तक ले तेजस्वी यादव अपने आप को इस तरह से एस्टेब्लिश कर लेंगे ना कि चिराग पासवान को मशक्कत करना होगा और हमेशा से इनके अपोजिट में रहना होगा, क्योंकि वही एक चेहरा बिहार में है जो भाजपा उनको प्रमोट कर 35 आप बहुत दूर चले गए केशव जी, 24 और 25 है। भाजपा पूरी जिम्मेदारी चिराग पासवान पर झोंक देगी, पूरी जिम्मेदारी चिराग क्या बात करते हैं, जिनके चाचा खुद उनके पार्टी को तोड़ लेते हो, जिनके छह सांसद उनके साथ में हो। चिराग जी के जाने के बाद चाचा की कोई पूछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी पता है। देखिए, एक होता है ना मास लीडर, ठीक है, चिराग पासवान मास लीडर है। अच्छा। चाचा जी में वो बात नहीं है, लेकिन युवाओं के अंदर जो क्रेज है, देखिए, हमको बताइए, आप मास लीडर आप बन जाइए, मास लीडर बन जाइए। हम कह रहे हैं कि हम खूब पैसा कमा रहे हैं, ठीक, लेकिन हम अपने घर को मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो कैसे चलेगा जी? हम पूरा पैसा कमा लेंगे और घर नहीं चले तो नहीं ना होगा। आप देखिए, 6 सांसद को अकेले पशुपति कुमार पारस खुश करके रखे हैं। पशुपति पारस के पास इतनी मैंने कैपेबिलिटी तो है ना कि 6 सांसद को अपने पास रह गए। चिराग पासवान से सारे लोग क्यों भाग गए? आप पूरे जन नेता बन जाइए, यही चीज आप पूरे जन नेता बन जाइए और आप अपने जो पार्टी के नेता हैं उनको नहीं खुश कर पाइए और उनके बातों को आप नहीं, मतलब कि अपने अंदर रखिए, उनके बातों को नहीं समझ पाइए, तो कैसे मास लीडर है? देखिए केशव जी, आप बात नहीं समझ रहे हैं। चाचा जी 6 विधायक लेके चले गए, लेकिन क्या चिराग पासवान जो मास लीडर हैं, उनके पीछे जो हजारों सैकड़ों लाखों के बीच में जो पासवान समाज का जो युवा है, जो उनके साथ खड़ा है, क्या वो चाचा जी के साथ चला गया? क्या भाजपा के साथ चला गया? राजद में भी बहुत ऐसे पासवान नेता है, साधु पासवान का नाम लीजिए, बहुत ऐसे तेजस्वी यादव को कोई टक्कर दे सकता है ना? बिहार में तेजस्वी यादव के सामने खड़ा हो सकता है ना? वो चिराग पासवान है, वो 6% वाला नेता है। बिल्कुल इस बात से सहमत है, लेकिन इस बात को समझ के चलिए कि 6% अगर इधर है ना, तो धीरे धीरे वो 6% गिरेगा। अगर जिस तरह से ये खुश करने की राजनीति करेंगे भाजपा, जब एक बार मतलब भाजपा के किसी मंत्री का कॉल आता है ना चिराग पासवान के पास, तो एनर्जी टॉनिक जो होता है ना, रेड बुल पी लेना, उस तरह से इनके पास एनर्जी आ जाता है और उस एनर्जी के दम पर कूदने लगते हैं। अपना वैल्यू बस भाजपा के नेताओं के पास पता है। जब इनके पिताजी का तस्वीर को फेंका गया, उस समय इनको सोचना चाहिए था ना इस बात का, काहे नहीं सोचे? पासवान समाज के एक जन नेता इनके पिता कहे जाते थे ना। उसके बाद वैसे तो सुन लीजिए ना, वैसे तो नीतीश कुमार भी बहुत आरोप लगाए हैं लालू जी पे, तेजस्वी यादव पे। मिले ना भैया, राजनीति है, तो हम कहां कह रहे हैं? राजनीति है ना। तो आप मान रहे हैं ना आने वाले समय में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान मिल जाएंगे? मान रहे हैं इस बात को? अब ये तो वक्त बताएगा। तो वही बात हम भी वही बात कर रहे हैं कि आज जो हो रहा है, हम इसी बात पे बात कर रहे हैं। जिस समय उनके पिता के तस्वीर को दिल्ली में फेंका गया, 12 जनपद में फेंका जा रहा था, उस समय कोई था जी? हाथ पकड़ के तेजस्वी यादव 10 नंबर राबड़ी आवास में हम और आप कवर करने गए थे। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक साथ बाहर निकले थे और उस समय कहे थे चिराग पासवान कि हाँ, चाचा ने हमें आशीर्वाद दिया है, कहा है कि दोनों एक साथ रहिए। उस समय उनके चेहरे पे कितनी खुशी हुआ करती थी चिराग पासवान की। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई कि वो जान रहे हैं कि अगर बिहार में हमको एस्टेब्लिश होना है तो बस तेजस्वी यादव के ठीक सामने में हमको अपोजिट में रहना होगा। तो ये थे हमारे साथ केशव जी। देखिए, जो दो चुनाव बिहार में हुआ, उपचुनाव हुआ, उस चुनाव में भाजपा अपनी सीट बचाने पर कामयाब रही और राजद भी एक तरह से अपनी सीट बचाने में कामयाब रही। बहरहाल, आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए।